भाइयों और बहनों, जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, हर ओर एक ही दृश्य दिखाई देने लगता है। घरों के अंदर, कलीसिया के बाहर, बाजारों के बीच एक हरा भरा पेड़, जिसे हम क्रिसमस ट्री कहते हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशी होती है। पेड़ पर रोशनियां लगाई जाती हैं, उसके नीचे उपहार रखे जाते हैं और हम एक दूसरे से कहते हैं क्रिसमस की शुभकामनाएं। लेकिन आज मैं आपसे एक गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम क्रिसमस पर पेड़ ही क्यों सजाते हैं? क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि यीशु मसीह के जन्म पर एक पेड़ सजाया जाना चाहिए? क्योंकि जब हम बाइबल को खोलते हैं तो वहां हमें यीशु का जन्म मिलता है, चरवाहों की कहानी मिलती है, बेतलहम का तारा मिलता है, स्वर्गदूतों का संदेश मिलता है, लेकिन कहीं भी क्रिसमस ट्री का उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर यह परंपरा आई कहां से? भाइयों और बहनों, आज दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो परंपरा बन चुकी हैं। लोग उन्हें निभाते चले जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। और याद रखिए, हर परंपरा गलत नहीं होती, लेकिन जब कोई परंपरा यीशु से बड़ी हो जाए तो वही परंपरा आत्मिक खतरा बन जाती है। इसलिए आज का यह संदेश न तो क्रिसमस के विरोध में है, न ही किसी पेड़ के खिलाफ। यह संदेश है आंखें खोलने के लिए, दिल को जगाने के लिए और सत्य को पहचानने के लिए। अब आइए सबसे पहले यह समझने का प्रयास करें कि बाइबल पेड़ के विषय में क्या कहती है। क्योंकि बाइबल में पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, पेड़ केवल सजावट नहीं है, पेड़ जीवन का प्रतीक है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को खोलते हैं तो हम एक पेड़ को देखते हैं जिसे जीवन का पेड़ कहा गया। यह पेड़ परमेश्वर और मनुष्य के बीच जीवन का चिन्ह था। फिर हम एक और पेड़ को देखते हैं, ज्ञान का पेड़, जहां से पाप ने संसार में प्रवेश किया। अर्थात आरंभ से ही पेड़ केवल पेड़ नहीं था, पेड़ निर्णय का प्रतीक था, पेड़ आज्ञाकारिता का प्रतीक था, पेड़ जीवन और मृत्यु का प्रतीक था। और जब हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां भी हम फिर से जीवन के पेड़ को देखते हैं जो स्वर्ग में है। इसका अर्थ यह है कि बाइबल में पेड़ का स्थान बहुत गहरा है, बहुत पवित्र है। फिर भी बाइबल कहीं यह नहीं कहती कि यीशु मसीह के जन्म पर एक पेड़ काटकर उसे सजाया जाए। तो फिर यह चमकता हुआ क्रिसमस ट्री कहां से आया? भाइयों और बहनों, अब हम उस स्थान पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया है, जहां सबसे ज्यादा डर दिखाया गया है और जहां सबसे ज्यादा गलत व्याख्या की गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल खुद क्रिसमस ट्री का विरोध करती है और इसके लिए वे एक ही पद का उपयोग करते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10। आइए हम उसे ध्यान से समझें, डर के साथ नहीं, सत्य के साथ। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि लोग जंगल से एक पेड़ काटते हैं, उस पर कारीगर का हाथ चलता है, फिर उसे चांदी और सोने से सजाया जाता है और कीलों से जकड़ा जाता है ताकि वह हिले नहीं। जब लोग यह पढ़ते हैं तो तुरंत कहते हैं, देखो यह तो क्रिसमस ट्री है। लेकिन भाइयों और बहनों, यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या यिर्मयाह क्रिसमस के विषय में लिख रहा था? नहीं, क्योंकि यिर्मयाह के समय क्रिसमस नाम की कोई बात ही नहीं थी। यिर्मयाह जिस बात के विरुद्ध चेतावनी दे रहा था वह था मूर्ति पूजा, लकड़ी से बनी मूर्तियां जिन्हें लोग सजाते थे, जिन्हें लोग देवता मानते थे, जिनके सामने लोग झुकते थे। उस पेड़ को काट कर खड़ा किया जाता था, उसका चेहरा बनाया जाता था, उसके हाथ पैर बनाए जाते थे और फिर उसे भगवान कहा जाता था। यिर्मयाह यह नहीं कह रहा था कि सजावट गलत है, यिर्मयाह यह कह रहा था कि लकड़ी को परमेश्वर बनाना गलत है। अब ध्यान दीजिए, क्रिसमस ट्री के सामने क्या कोई घुटने टेकता है? क्या कोई उससे प्रार्थना करता है? क्या कोई उससे जीवन की आशा रखता है? नहीं। तो फिर यिर्मयाह का संदेश क्रिसमस ट्री के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए है जहां मनुष्य सृष्टि को सृष्टिकर्ता से ऊपर रख देता है। और यही चेतावनी आज भी उतनी ही सच्ची है। यदि कोई पेड़ यीशु से बड़ा हो जाए, यदि सजावट आराधना बन जाए, यदि परंपरा विश्वास को दबा दे, तो समस्या पेड़ में नहीं, समस्या दिल में है। भाइयों और बहनों, अब हम एक और गहरी सच्चाई को समझते हैं। क्रिसमस ट्री की उत्पत्ति बाइबल से नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़ी हुई है। जब यीशु इस संसार में आए, उसके कई सौ साल बाद यूरोप के देशों में लोग सर्दियों के समय एक हरे पेड़ को घर लाते थे, क्योंकि ठंड के समय जब सब कुछ सूख जाता था
तब भी वह पेड़ हरा रहता था। लोग उसे जीवन का प्रतीक मानते थे, आशा का प्रतीक मानते थे और अंधकार में रोशनी का चिन्ह मानते थे। बाद में जब मसीही विश्वास यूरोप में फैला तो लोगों ने इस परंपरा को एक नया अर्थ देना शुरू किया। हरे पेड़ को कहा गया अनंत जीवन, रोशनी को कहा गया यीशु संसार की ज्योति है और ऊपर लगाए गए तारे को कहा गया बेतलेहम का तारा। इस प्रकार जो परंपरा पहले सांस्कृतिक थी उसे मसीही प्रतीक में बदला गया। लेकिन भाइयों और बहनों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाइबल कभी यह नहीं कहती कि इन प्रतीकों के बिना क्रिसमस अधूरा है, क्योंकि क्रिसमस पेड़ से नहीं यीशु से पूरा होता है। यदि यीशु केंद्र में है तो पेड़ केवल एक सजावट है, लेकिन यदि यीशु बाहर है तो वही पेड़ आत्मिक खतरा बन सकता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आप पेड़ सजाते हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि आपके दिल में सबसे ऊंचा स्थान किसका है। भाइयों और बहनों, अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो हर विश्वासी के मन में कभी न कभी उठता है। क्या क्रिसमस ट्री रखना पाप है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यदि आप पेड़ सजाते हैं तो आप बाइबल के विरुद्ध जा रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं यदि आप पेड़ नहीं सजाते तो आप आनंद के विरोधी हैं। लेकिन बाइबल हमें न तो डर में चलना सिखाती है, न ही अंधी स्वतंत्रता में। बाइबल हमें सिखाती है समझदारी के साथ चलना। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ मेरे लिए वैध है, पर सब कुछ लाभदायक नहीं। इसका अर्थ यह है हर वह काम जो लिखा हुआ नहीं है वह अपने आप में पाप नहीं बन जाता। पाप तब बनता है जब कोई वस्तु हमारे दिल में यीशु का स्थान ले लेती है। यदि कोई व्यक्ति पेड़ सजाता है और उसका ध्यान पूरी तरह यीशु पर है तो वह पेड़ पाप नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पेड़ सजाता है और यीशु को भूल जाता है तो वही पेड़ उसके लिए ठोकर बन जाता है। इसलिए प्रश्न पेड़ का नहीं, प्रश्न प्राथमिकता का है। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हम एक दूसरे का न्याय न करें। यदि कोई भाई अपने विवेक के अनुसार पेड़ नहीं रखना चाहता तो उसे मजबूर मत कीजिए, और यदि कोई बहन अपने विवेक के अनुसार पेड़ रखना चाहती है तो उसे दोषी मत ठहराइए, क्योंकि परमेश्वर दिल को देखता है, सजावट को नहीं। भाइयों और बहनों, अब इस सच्चाई को अपने जीवन पर लागू करें। क्या इस मौसम में हमारी बातें यीशु के बारे में हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं यीशु के साथ हैं? क्या हमारे उपहार यीशु के प्रेम को दिखाते हैं, या फिर सब कुछ बस एक त्योहार बनकर रह गया है? याद रखिए, यीशु एक तिथि नहीं है, यीशु एक परंपरा नहीं है, यीशु एक सजावट नहीं है, यीशु जीवित परमेश्वर हैं। क्रिसमस का अर्थ पेड़ के नीचे रखे उपहार नहीं, बल्कि उस उपहार की याद है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर हमें दिया। अब जब हम इस सत्य को समझते हैं तो अंतिम प्रश्न उठता है, आज के समय में क्रिसमस हमें क्या सिखाता है? क्या हम रोशनी से भरे घर चाहते हैं लेकिन अंधेरे दिल, या फिर सरल सजावट के साथ जीवित विश्वास? भाइयों और बहनों, अब हम इस संदेश के अंतिम भाग में आते हैं जहां हर सवाल दिल से टकराता है। आज का क्रिसमस हमें क्या सिखाता है? क्या यह केवल रोशनियों का त्योहार है, या फिर अंधकार में आई परमेश्वर की ज्योति की याद? बाइबल हमें बताती है कि जब संसार अंधकार में था तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह महल में नहीं आया, वह सोने चांदी में नहीं लिपटा, वह एक साधारण जगह में, एक गौशाला में पैदा हुआ। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सादगी को चुनता है, न कि दिखावे को। आज हम अपने घरों को रोशनी से भर देते हैं, लेकिन क्या हमारे दिल प्रार्थना से भरे हैं? हम पेड़ को सजाते हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन को सजाते हैं धैर्य से, क्षमा से, प्रेम से? भाइयों और बहनों, क्रिसमस का सबसे बड़ा संदेश पेड़ नहीं है, सांता नहीं है, उपहार नहीं है। क्रिसमस का सबसे बड़ा संदेश है कि परमेश्वर मनुष्य के पास आया। यदि आज हमारा ध्यान पेड़ पर टिक गया है और यीशु पीछे रह गया है तो हमें रुककर
खुद से प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यह नहीं पूछेगा तुमने कौन सा पेड़ सजाया, वह पूछेगा तुमने मेरे पुत्र को अपने दिल में जगह दी या नहीं। इसलिए यदि आप पेड़ रखते हैं तो उसे याद का प्रतीक बनने दें, उपासना का स्थान न बनने दें। और यदि आप पेड़ नहीं रखते तो दूसरों को नीचा न दिखाएं, क्योंकि मसीह का प्रेम जबरदस्ती नहीं करता, वह आमंत्रण देता है। आज यह संदेश हम सभी के लिए है कि हम परंपरा को नहीं, यीशु को चुनें, क्योंकि परंपरा हमें बांध सकती है, लेकिन यीशु हमें मुक्त करता है। यदि आज यह संदेश आपके दिल को छूता है तो इसे अपने तक सीमित न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अभी भी सजावट में खोया हुआ है लेकिन सत्य की तलाश में है। और याद रखिए, क्रिसमस एक दिन नहीं, क्रिसमस एक जीवन है, एक ऐसा जीवन जहां यीशु केंद्र में हो। यदि यह सत्य आपके लिए आशीष बना है तो वीडियो को साझा करें ताकि और लोग भी सच को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आत्मिक संदेश आप तक पहुंचते रहें। और नीचे टिप्पणी में लिखें, क्या आपके लिए क्रिसमस का अर्थ बदला है या नहीं। यीशु आपको आशीष दे और आपका जीवन सत्य की ज्योति से भर दे।